डिस्प्रीन एक ऐसी चीज है जो हमारे घरों में गोली टाफी की तरह इस्तेमाल होती है। सर में दर्द है डिस्प्रीन खा लें, जिस्म में दर्द है डिस्प्रीन खा लें, आंखों में दर्द है डिस्प्रीन खा लें, नींद नहीं आ रही डिस्प्रीन खा लें, जिस्म में थकावट है डिस्प्रीन खा लें, या किसी भी किस्म का दर्द है, हाँ जी क्या करें जी डिस्प्रीन खा लें। 2 गोलियां डिस्प्रीन उठाई, एक गिलास पानी में मिक्स की और पी लिया। इवन के टीवियों पे ऐड चल रहा होता है जी, 2 गोलियां डिस्प्रीन डालें। आपको पता है पहले ऐड चला करते थे, अब नहीं चलते क्योंकि अब जरा सख्ती हो गई है। कभी आपने सोचा है कि ये डिस्प्रीन, ये इतनी सस्ती और मामूली डिस्प्रीन जिसे खाने से आपकी सारी मर्जें या सारे मसले तो ठीक हो रहे हैं, इसके नुकसानात कितने हैं? न्यूटन कहता है हर अमल का रद्द अमल होता है। इसी तरह हर वो चीज जिसका आपको फायदा है उसका नुकसान भी है। आप पानी पीते हैं, फायदा है, बहुत फायदे की चीज है। उसके बाद क्या होता है? यूरिन आता है, अमल, और यूरिन आना रद्द अमल। खाना खाते हैं, उसके बाद अमल हो गया, स्टूल आता है, रद्द अमल। आप एक बॉल को लें, दीवार पे मारें, जितनी कुव्वत से मारेंगे उतनी कुव्वत से वापस आएगी। आप एक दवाई जब खाते हैं वो डेफिनेटली बहुत सारे उसके फायदे भी होते हैं और डॉक्टर आपको उस मर्ज के लिए देता है, लेकिन उस दवाई के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। डिस्प्रीन आप खाते हैं, सर दर्द ठीक हो जाता है, डिस्प्रीन आप खाते हैं, आपका जिस्म दर्द ठीक हो जाता है, आपको फायदे होते हैं, लेकिन कभी इसके नुकसानात पे भी नजर दौड़ाई कि आप गोली टाफी की तरह जिस गोली को खा रहे हैं, ये गोली आपके साथ क्या क्या कर सकती है। डिस्प्रीन या किसी भी किस्म की एस्पिरिन, बहुत सारे नामों से आती है, ये बेसिकली ये ब्लड थिनर एजेंट है। ये खून को पतला करने वाली चीज है, ये खून को पतला करने वाली गोली है। इसका काम बेसिकली क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है। ये आपका कार्डियोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को आपने देखा होगा, या जिन लोगों को स्टंट डले होते हैं, जिन लोगों को बाईपास सर्जरी हुई होती है, या जो लोग दिल के अमराज के पेशेंट्स होते हैं, उनको ये टैबलेट लिखी जाती है उनके डॉक्टर्स की तरफ से कि आपने डिस्प्रीन खानी है। उसका फायदा ये होता है, वो इसलिए लिखते हैं ताकि वो ब्लड क्लॉटिंग ना हो, खून कहीं जमे नहीं, क्योंकि खून जमेगा तो फिर हार्ट अटैक का खतरा होता है। लेकिन वो लोग जिनका ऑलरेडी खून पतला है, अब वो भी डिस्प्रीन खाई जा रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा आपका खून पतला है या गाढ़ा है? आपको कोई क्लॉटिंग का मसला है या नहीं है? तो हजूर मसला ये है कि जब तक आपको अपने बारे में, अपने ब्लड के बारे में, आपके जिस्म के बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में पता ही नहीं है, तो आप कैसे कोई टैबलेट खुद से अपने आप को इस्तेमाल करवा सकते हैं? जो आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, मेरे इस पे 3-4 विलाग हैं, दवाइयां जान ले लेती हैं। मैं 3-4 वीडियोस ऑलरेडी कर चुका हूं। तो जो आप दवाई अपनी मर्जी से खाते हैं वो आपको फायदा कम, नुकसान ज्यादा देती है। अब मैं आपको डिस्प्रीन के चंद चीज़ा नुकसान बता देता हूँ। आजकल तो गूगल है, या गूगल करें, आपके सामने एक लिस्ट खुल जाती है साइड इफेक्ट्स की, लेकिन मैं आपको चंद चीदा साइड इफेक्ट बता देता हूं डिस्प्रीन के, कि डिस्प्रीन आपके साथ क्या क्या कर सकती है। डिस्प्रीन खाने से सबसे पहले तो ये है, इवन कि जब वो दिल के मरीज भी खाते हैं, ये मैदे का अल्सर कर सकती है, मैदे में जलन कर सकती है, मैदे में तेजाबियत कर सकती है, और मैदे के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये जो हम हर चौथे बंदे को मैदे के मसाइल है ना, वो हमारी खुराक, बैड हैबिट्स और हमारी मेडिकेशन की जो सेल्फ मेडिकेशन की जो हरकतें हैं उनकी वजह से होती हैं। तो डिस्प्रीन आपको मैदे का प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। दूसरे नंबर पे आपको जैसे पता है कि खून पतला करने वाली चीज है, ब्लड थिनर एजेंट है, ये आपका खून पतला कर सकती है। खुदा न खासा आपको कोई चोट लग जाएगी, कट लग जाएगी, तो आपकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। खून अगर आपका पतला होना है तो खून बहुत ज्यादा बह सकता है, जिससे खुदा न खासा किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है। आपने खाम खा बिला वजह अपना खून पतला नहीं करना। अल्लाह ताला ने जो चीजें बनाई हैं वो एक सिस्टम के तहत बनाई है ना, आप नेचुरल सिस्टम को नहीं छेड़ सकते। जब जब इंसान नेचुरल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है उसके बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। उसके बाद आपके मसूड़ों से खून आ सकता है, आपके मुंह से खून आ सकता है, आपकी अंतड़ियों से खून आ सकता है, क्योंकि ये खून के जमने की ताकत को खत्म कर देती है। उसके बाद आपको किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गुर्दों के मसाइल डिस्प्रीन की वजह से हो सकते हैं। उसके बाद उल्टी, कै, मतली ये कैफियत हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिल्द पे नीले धब्बे पड़ सकते हैं। ये इवन के अच्छा एक और चीज बहुत बड़ी गलतफहमी है, हमल के दौरान इसके इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। अगर करनी भी है तो डॉक्टर के मशवरे से करनी है। उसके बाद जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली दूध पिलाने वाली माँ को तो बहुत सारी दवाइयों की एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि वो बच्चा जब फीडिंग पे होता है, मदर फीड पे है, तो वो दूध के साथ साथ उन दवाइयों के असरात उस बच्चे तक मुंतकिल हो रहे हैं।
तो ये दवाई जो एक मखसूस काम के लिए है, खुदा के लिए, इसे गोली टाफी की तरह खाना बंद करें। नहीं तो ये ना हो कि ये दवाई आपको वक्ती तौर पे थोड़ा सा फायदा दे और आपका बहुत बड़ा नुकसान कर दे। तो डिस्प्रिन खाने से परहेज कीजिए। अगर आपको खाना जरूरी है तो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, और डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है और जो डोज रिकमेंड करता है जितने वक्त के लिए, उससे ज्यादा प्रोलॉन्ग ना कीजिए। हाँ, अगर आप दिल के पेशेंट हैं, दिल के मरीज हैं, खुदा न खास्ता आपको स्टंट डले हुए हैं, बाईपास सर्जरी हुई है, ब्लड प्रेशर का मसला है, तो फिर अगर आपके डॉक्टर ने आपको इस्तेमाल करने के लिए दी हुई है तो फिर आप उसके बगैर कहे इसको छोड़े नहीं। फिर ये आपके लिए खाना लाजमी है, इसका इस्तेमाल लाजमी है, लेकिन अपने डॉक्टर की मर्जी से। थैंक यू वेरी मच।